गौरवपूर्ण अवसर पर विकसित भारत के शिल्पकार, हमारे प्रेरणा स्रोत, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं समस्त नारी शक्ति, मातृशक्ति की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। साथ ही यहाँ उपस्थित मेरे सहयोगी मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर जी, माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार श्रीमती रेखा गुप्ता जी, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती विजया रहाटकर जी और सामने उपस्थित सभी सम्मानित विशिष्ट अतिथिगण, नारी शक्ति और मीडिया के सभी सम्मानित साथियों, आज का यह कार्यक्रम राष्ट्रीय निर्माण की नई और प्रेरक गाथा का उत्सव है। यह वह पावन क्षण है जब संकल्प, समर्पण और सफलता का संगम हमारे सामने साकार हो रहा है। साथियों, नारी शक्ति वंदन अधिनियम हमारी मातृशक्ति के वर्षों के संघर्ष और साधना की लोकतांत्रिक सिद्धि का महापर्व है। यह महिलाओं के सामर्थ्य, आत्मसम्मान और लोकतांत्रिक भागीदारी को सुनिश्चित करने वाला युगांतरकारी परिवर्तन है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने हमें यह दृष्टि दी है जिससे आज भारत की बेटियां विकास रथ की ध्वजवाहक बन रही हैं और आपके वुमेन लेड डेवलपमेंट के विजन के साथ विश्व पटल पर अपनी नई पहचान स्थापित कर रही है। यह अधिनियम इसी परिवर्तन का संवैधानिक उद्घोष है। यह निर्णय इसलिए भी विशेष है कि पिछले 3 दशकों में अनेकों प्रयास हुए, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के दृढ़ संकल्प ने इस परिवर्तन को वास्तविकता में बदल दिया है। इस अप्रतिम पहल के लिए देश की आधी आबादी की ओर से आपका हृदय से हार्दिक आभार। माननीय प्रधानमंत्री जी, जैसा कि आपने हमेशा प्रेरित किया है, 2047 तक विकसित भारत का मार्ग हमारी महिलाओं के सशक्तिकरण से ही प्रशस्त होगा। आपकी दूरदर्शिता ने देश की करोड़ों बहनों को सुरक्षा, सुविधा और सम्मान का कवच दिया है और इसी का परिणाम है कि आज वे उपलब्धियों के नए आयाम स्थापित कर रही हैं। पिछले 11 वर्षों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से शुरू हुई यह यात्रा एक सामाजिक आर्थिक क्रांति बन चुकी है। उज्ज्वला योजना से जल जीवन मिशन तक और मुद्रा योजना से लेकर लखपति दीदी और ड्रोन दीदी तक, इन सभी पहलों ने महिलाओं को लाभार्थी से लीडर और निर्भर से आत्मनिर्भर बनाया है। स्टेम में बेटियों की बढ़ती भागीदारी, विश्व में सर्वाधिक महिला पायलट्स और पंचायतों में लाखों निर्वाचित महिला प्रतिनिधि, ये बदलते भारत की गौरवशाली तस्वीर है। साथियों, देश में ऐसी असंख्य महिलाएं हैं जो अपने पारिवारिक दायित्वों को पूर्ण समर्पण, निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ निभा रही हैं। यह अधिनियम उन सभी बहनों की आवाज को प्रतिनिधित्व देते हुए उनके अनुभव और दृष्टिकोण को भी नीतियों में समाहित करेगा, जिससे हमारी जन केंद्रित नीतियां और अधिक समावेशी तथा संवेदनशील बनेंगी। इस अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रीय परिदृश्य को नया स्वरूप देने का अब सही समय है। राष्ट्र निर्माण के इस महायज्ञ में नारी शक्ति का यह वंदन भारत की नियति को एक नया मार्ग दिखाने वाला है। अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि संकल्प को सार्थक प्रतिनिधित्व में बदलें और अपनी बेटियों को नेतृत्व के लिए तैयार करें। पंचायत स्तर से शुरू हुई वुमेन लीडरशिप अब राज्यों की विधानसभा और संसद तक पहुंचकर भारतीय लोकतंत्र को
और अधिक जीवंत, न्याय संगत और सशक्त बनाएगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूं कि आपके विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए भारत की नारी शक्ति पूरी निष्ठा के साथ सहभागिता के लिए तैयार है। आपका संकल्प हमारा सन्मार्ग है और आपकी प्रेरणा हमारा संबल है। आइए हम सब मिलकर नारी शक्ति के इस नवजागरण को राष्ट्र निर्माण की सबसे सशक्त आधारशिला बनाएं। एक बार पुनः नारी शक्ति वंदन और माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका कोटि कोटि अभिनंदन। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद। भारत माता की जय।